हाँ जी, सी स्टूडेंट्स, ये गणिता मंजरी, वी ऑलरेडी डन चैप्टर थ्री में ऑलरेडी क्या क्या पढ़ लिया था। एक तो बोन की हिस्ट्री पढ़ ली थी। पता है कौन सी बोन होती है? एक बोन होती है ईशांगो बोन। तो पता है प्राइम नंबर कहां से आए थे? एक बोन होती है ईशांगो बोन, उस पे प्राइम नंबर सर्च हुए थे, नोट्स बनी हुई थी ऐसे 11 एक तरफ, 13 एक तरफ, 15 एक तरफ, 17 एक तरफ, 15 17 और 19। तो वहां से हमें क्या मिले थे? प्राइम नंबर्स, है ना। और हमने क्या पढ़ा था इंडियन हिस्ट्री में कि हमारे ऋग्वेदास में नेचुरल नंबर कहाँ से बने? पता है कहाँ से बने? तो पुराने टाइम में ना काउंटिंग नहीं आती थी किसी को, है ना। तो वो क्या करते थे, उनको अपनी साबरमती रिवर के ऊपर काउस को भेजना होता था, है ना। वो जाती होती ना ग्रेजिंग करने, तो काउस को भेजना था। तो वो क्या करते थे, एक मटके में पत्थर, यहाँ पत्थर रख लिए, एक काव बाहर निकली, एक पत्थर इसमें डाल दिया, दूसरी काव बाहर निकली, अगला पत्थर डाल दिया, एंड सो ऑन। जब काउस वापस आती थी, फिर वो क्या करते थे, एक काव वापस आ गई, एक पत्थर निकाल दिया, दूसरी काव आ गई, एक पत्थर। ऐसा तो नहीं किया कि एक काव के लिए 1.5 पत्थर डाल दिया हो, नहीं। किस पे डील करे थे? अगर काव बाहर ही नहीं गई तो मैं पत्थर ही नहीं उठाऊंगी, इसका मतलब तब जीरो भी नहीं था। तो किस चीज पे बात कर रहे थे वो? सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स पे। पर उनको तभी काउंट करने नहीं आते थे। फिर तुम्हारे हमने ये भी बात करी थी, हमारी फिंगर्स पे कितने नंबर्स होते हैं? 12, है ना। काउंटिंग इसकी होती है 12 की। तो कहते हैं ये पुराने टाइम में हुआ था कि भाई ये तुम्हारी एक फिंगर पे 3 नोड्स है, तो टोटल कितनी एक फिंगर काउंट देगा एक हैंड? 12। ये आज भी यूज करते हो ना। अभी मैं क्वेश्चन डालूंगी, 12 + 3 13 14 15, है ना। करते हो ना। और कहाँ यूज हुआ ये 12? ये जो 12 का कंसेप्ट है ना, ये आज भी यूज होता है। आज भी पता है कैसे? एक डजन में कितने होते हैं? 12। एक फुट में कितने इंच होते हैं? 12। एक क्लॉक पे कितने नंबर होते हैं? 12। तो स्टिल वी आर यूजिंग दैट कंसेप्ट 12। आज तक ये हमें भी नहीं पता था कि भाई 12 का भी कोई कंसेप्ट है, कोई फंडा है, नहीं पता था ना। घर जाके पूछना मम्मी से कि ये कहाँ से आया। ये हमारे ऋग्वेदा ने दिया था, जो हमारे ऋषि मुनि बैठे थे ना, उन्होंने दिया था। ठीक है जी। करते हैं ना जो घर पे माला भी फेरते हैं, वो इस 12 को 9 बार फेर लेते हैं। 12 ना 108। एक माला में पता ना 108 मोती होते हैं, है ना। इसका मतलब उसमें भी किसका कंसेप्ट लगाया है? 12। गॉट इट। चलो अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेंशन ऑफ जीरो आर्यभट्टा ने दी थी, हमें तो यही पढ़ाया है ना। अब ये इन्वेंशन बदल दी गणिता मंजरी ने। लिखो जी अगला, रेवोल्यूशन ऑफ शून्य। शून्य क्या होता है? जीरो। रेवोल्यूशन ऑफ शून्य। इससे पहले जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था, हमने ब्रिटिश कल्चर से पढ़ा था, अब हम इसके कल्चर से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। रेवोल्यूशन ऑफ शून्य कहते, इससे पहले यक्ष हमने क्या पढ़ा कि काउंटिंग 1 से शुरू होती है ना। अब 1 के बाद हमने होल नंबर्स लेके आए थे, तो उसमें क्या ऐड हुआ था कल? जीरो, शून्य, है ना। जीरो, तो वो कौन से नंबर्स थे? होल। कौन से नंबर्स थे? होल। तो हम पढ़ेंगे कि भाई ये जो तुम्हारा शून्य है, ये कहां से आना शुरू। बेटा प्लीज बात देना करो, शून्य कहां से आना शुरू हुआ? ठीक है जी, क्या कहां से आना शुरू हुआ? शून्य। चलो रेडी। ब्रह्मगुप्ता थे कोई, ब्रह्मगुप्ता जो स्टार्टिंग से जिसपे मैथ्स चल रहा है पहले चैप्टर से, ब्रह्मगुप्ता थे जिन्होंने कहा कि नंबर्स को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं, क्योंकि इससे पहले हमें 1 2 3 ये सारे नंबर्स पता चल गए थे। तो हर साइंटिस्ट ने आके कुछ ना कुछ एडिशन करनी होती है, वैसे मैथमेटिशियन ने भी करनी होती है। तो उसने क्या करा, उसके आगे एक नंबर लगा दिया, दैट इज कॉल्ड योर शून्य। वो किस लिए लगाया कि मान लो यार मेरे को कोई चीज अभी नहीं है मेरे पास, अब मैंने बोला काऊ गई नहीं, तो टेबल भी नहीं डाला, तो उसको भी तो कोई नंबर तो असाइन करूंगी, तो क्या असाइन करूंगी? शून्य।
क्या करेंगे, शून्य। क्लियर जी। फिर इसके बाद उपनिषद, ये आपने पढ़े होंगे ना, मतलब कहीं हिस्ट्री में वेदा होते हैं, ऋग्वेदा होते हैं, वैसे उपनिषद भी होते हैं, है ना, मुझे याद नहीं है। तो उपनिषद में बुद्धिस्ट लिटरेचर आ गई, जो बुद्धा थे उनकी लिटरेचर आ गई, तो उन्होंने शून्यता का कंसेप्ट यानी कि एम्प्टीनेस, शून्य किसको दिया, खाली को। किसको नंबर दिए, शून्य, खाली। वैसे भी हमें पता है शून्य का मतलब जीरो होता है, पर हम इनकी टर्म से पढ़ रहे हैं कि खाली। ठीक है जी। पतंजलि इन द योगा सूत्र अराउंड द 3rd century डिस्क्राइब हाउ शून्यता कैन हेल्प लीड टू कंट्रोल वंस माइंड, बॉडी एंड सेंस। बाबा रामदेव जी कराते हैं ना पतंजलि का योगा, है ना, वो तुम्हें क्या बताते हैं कि कैसे तुम जीरो फिगर लेके जाओगे, है ना, योगा करके कैसे जीरो फिगर तुम्हें ज्यादा समझ आ जाएगी कि अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने कैसे कंट्रोल करो। कंट्रोल करने का मतलब है, अब मेरे को फिगर मेंटेन करनी है, पर सामने मिल रहा है बर्गर, क्या मिल रहा है, बर्गर। तो अगर मुझे डाइट को कंट्रोल करना है तो मुझे वो नहीं खाना चाहिए, बट फ्रांस क्या करेगा, डाइट बाद से देखेंगे, लेट इट बी, है ना, स्वाद तो लइए। कहते हैं यहाँ से ये जो एम्प्टीनेस है, क्रिस्टलाइज्ड है, बोलते ना अपने आप की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको खाली कर दो, एम्प्टी कर दो। तो दिस वाज होल कंसेप्ट गिवन बाय शून्य। ठीक है जी। ये मतलब ऐसा लग रहा है हिस्ट्री की क्लास नहीं है, बट ये मैथमेटिक्स की बुक्स में लिखा हुआ है जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है जी। एंड सो ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री दे रखी है। गॉट इट। अब इसके ऊपर ब्रह्मगुप्ता रूल्स पढ़ लो जी, शुरू करो। ब्रह्मगुप्ता ने कुछ रूल्स दिए, ब्रह्मगुप्ता रूल्स। रेडी। सबसे पहला रूल क्या दिया एकम, अगर किसी नंबर में शून्य को ऐड करो जीरो को तो आंसर बदलेगा नहीं। तो पहला रूल क्या दिया, इफ जीरो इज एडेड टू एनी नंबर द नंबर रिमेन सेम, द नंबर रिमेन सेम। सेकेंड रूल, शून्य को किसी नंबर से माइनस कर दो, फर्क पड़ेगा नहीं, तो द नंबर रिमेन सेम। बट अगर शून्य को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो तो शून्य ही बन जाएगा। क्लियर जी। अब तुम याद करो, कल हमने पढ़ा था एक नेचुरल नंबर्स होते हैं, है ना, मैं जहां से शुरू होते हैं वो 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद कौन से नंबर्स होते हैं जो आज हमने शून्य की एंट्री कर ली, 0 1 2 3। इसके बाद नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स, जिसमें नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, है ना जी, एग्री। ठीक है, ये अब इंटीजर्स को एक्सपैंड कर दिया। मुझे ये बताओ, अब क्वेश्चन के इनके अकॉर्डिंग कहते हैं, अब तुम्हें पता चल गया पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है, तुम कुछ गेन कर रहे हो, अच्छा गेन कर रहे हो। मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए हैं, इसका मतलब क्या है, कुछ इंक्रीज हुआ है, कुछ बढ़ा है। और अगर क्रेडिट हुए डेबिट होंगे तो क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो इन्होंने अपने इस वेदा से इनको भी कर दिया, क्योंकि ये एमसीक्यूज में श्योरली पूछेंगे, आई कैन गारंटी। ठीक है यक्ष, अभी तक हमने अपनी बुक से पढ़ा था, इसके अकॉर्डिंग हमने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा था। देखो दो चीजें उन्होंने इंटीजर्स में स्टेट करी, क्या, एक करा फॉर्च्यून्स, ठीक है जी, जिसको उन्होंने बोला धना, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, दैट मीन्स इंक्रीज ऑफ एसेट्स, इंक्रीज ऑफ योर बैलेंस, इंक्रीज ऑफ योर वेल्थ, है ना।
सेकंड उन्होंने बोला डेप्थ। डेप्थ का मतलब ऋण, ये हिंदी में ऋण नहीं बोलते ना शायद, कर्ज उतारना, है ना। तो ये कौन से नंबर्स हो गए? नेगेटिव। अगर मुझे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए विच वर द टू लॉज स्टेट्स बाय इंटीजर्स, तो कौन कौन से हैं? फॉर्च्यून्स एंड डेप्थ। फॉर्च्यून का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। डेप्थ का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। क्लियर? एंड आई कैन श्योर कि स्कूल्स में इन सब चीजों को स्किप कर दे, वो नहीं फोकस करेंगे, किया भी नहीं होगा अगर इस बुक से करवाया होगा, है ना। क्यों? वो एमसीक्यू में तो डालेंगे। अगर मान लो नहीं भी डालेंगे, यार बुक में दी है, मुझे पढ़नी तो है ना ये बुक, क्योंकि 10th इसी के बिहाफ पे कंटिन्यू रहेगी, पता है ना। 10th इसी के बिहाफ पे, इसी वर्जन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ये समझ आ रहा है हमें, है ना। क्लियर जी? तो बेटा जी, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊंगी, तुम्हें पता है एक नंबर लाइन होती है जो सारे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को कंसिस्ट करती है। सेंटर में कौन सा नंबर होता है? 0। इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब बताओ तुम्हें, यहां पे तुम लिखते हो 0, इनकी टर्म्स में क्या लिखोगे? यस, क्या लिखोगे ये मितांश? 0। इस तरफ तुम लिखते हो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर, तो इनकी टर्म्स में क्या बोलते हैं? फॉर्च्यून्स। इनकी टर्म्स में नेगेटिव नंबर्स को क्या बोलोगे? ठीक है यक्ष, मितांश क्लियर? समझ आ गई जी? ये एक बार मुश्किल लगा, लेकिन अब मेरे माइंड सेट हो गया। क्लियर? ओके जी, चलो अब तुम्हारी अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स, अगला टॉपिक लिखो, अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स। यक्ष, यहाँ पे ना मैं एक चीज इंट्रोड्यूस करती हूँ जो तुम्हें बिल्कुल परेशान कर देगी। देखो, इन्होंने इसमें पहला लॉ लिखा है, बुक में लिखा है, अ फॉर्च्यून प्लस अ फॉर्च्यून इज अ फॉर्च्यून। अगर ये स्टेटमेंट दी हो, दास अभी तक हमने इस बुक में से ये चैप्टर पढ़ा नहीं था, अगर ये स्टेटमेंट दी होती, क्या हम आंसर कर पाते? नहीं। अब बताओ, फॉर्च्यून क्या होता है? फॉर्च्यून क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। कहते फॉर्च्यून में फॉर्च्यून को प्लस कर दो, आंसर भी फॉर्च्यून आएगा, ऐसा ही होगा, है ना। तो क्या आ गया ये? अब मुझे लॉ समझ आ गया, है ना। अ फॉर्च्यून प्लस अ फॉर्च्यून इज अ फॉर्च्यून। क्लियर? क्लियर ना? लिखो सेकंड। अब बताना, अ डेप्ट, अ डेप्ट प्लस अ डेप्ट, अ डेप्ट प्लस अ डेप्ट इज अ डेप्ट। डेप्ट क्या होता है? नेगेटिव नंबर। इफ अ नेगेटिव नंबर इज एडेड टू अ नेगेटिव नंबर, इट विल गिव यू अ नेगेटिव नंबर। हाउ पॉजिटिव? सोच, -2 प्लस -3 क्या आएगा? -2 प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा जी? -5। आई ना बात समझ? पता चला इसमें क्या क्या अलग है? मुझे भी नहीं पता था, हमने अभी तक ये चैप्टर यहाँ से नहीं करा था, है ना। बिकॉज ऑफ यक्ष वी आर डूइंग। लिखो थर्ड स्टेटमेंट, अ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब अगर मेरी बुक फॉर्च्यून यूज कर रही है तो वो क्वेश्चन में भी क्या यूज करेगी? फॉर्च्यून ही करेगी। उसने पॉजिटिव नेगेटिव खत्म कर दिया।
फॉर्च्यून माइनस 0, a fortune minus 0 is a fortune. A debt minus 0, comma, a debt minus 0 is a debt. अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से 0 माइनस करूंगी तो क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर ही आएगा. अगर डेप्ट जानेगी नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव नंबर से 0 माइनस करूंगी तो क्या आएगा बेटा? तो फॉर्च्यून का मतलब क्या है? पॉजिटिव, और डेप्ट का मतलब क्या है? नेगेटिव. लिखो नेक्स्ट. द प्रोडक्ट ऑफ a debt and a fortune, product of a debt and a fortune is a debt. एग्री गीतांश? फॉर डेप्ट क्या है, फॉर्च्यून क्या है, दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी? दैट मीन्स डेप्ट. क्लियर? लिखो फिफ्थ लॉ. The product of लिख माधव, राधे राधे. The product of two debt is a fortune. दो माइनस नंबर, डेप्ट का मतलब क्या है मैम? नेगेटिव. दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? पॉजिटिव. दैट इज कॉल्ड फॉर्च्यून. हाँ जी, क्लियर? तो आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखी, मैंने भी सीखी. नेगेटिव को क्या बोलते हैं? डेप्ट. पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? फॉर्च्यून. क्लियर जी? लेट्स स्टार्ट 3.2. 3.2 बुक है. अब दोनों के पास है, एक दे दो. तेरे पास है माधव? की करना है ऐसे? अच्छा ऐसे दे दे. छोटे दोनों को ले. नो, अच्छा चलो देखो क्वेश्चन सुनियो. अ टेम्परेचर इज इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, जहां ये जाके आया है. द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एट 4 डिग्री सेल्सियस एट नून. ठीक है जी. बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? समझ आया? देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, कहां पे है? मून में कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था ताजवीर? 4 डिग्री सेल्सियस, है ना? ठीक है जी. अब ड्रॉप किया कितना? ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री. बेटा ड्रॉप का मतलब क्या हुआ? ड्रॉप का मतलब ओनली ड्रॉप, किसी चीज का, किसी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ड्रॉप करना मार्केट का. हमारा ड्रॉप का मतलब गिरना होता है. गिरने का मतलब मैथ्स में क्या होता है? माइनस करना, है ना? तो ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री. तो मिडनाइट टेम्परेचर कितना हो जाएगा? नून में कितना था? 4 डिग्री. ड्रॉप का मतलब माइनस कर गया, -15 डिग्री. तो कितना आ गया? -11 डिग्री सेल्सियस. तो रात को टेम्परेचर कितना होगा? -11 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं? हाँ जी, सबको आ गया? डन. अब लिखो क्वेश्चन नंबर 2. देखो डन जी. फर्स्ट, a spice trader takes a loan. स्पाइस ट्रेडर, किसी बंदे की मसालों की दुकान है, उसने क्या लिया है? लोन.
लोन जाने की डेप्ट है ना, लोन ब्रैकेट में लिखा है डेप्ट ऑफ ₹850। तो लोन कितने का लिया है, ब्रैकेट में लिखा है डेप्ट। डेप्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब कितने का लिया लोन उसने, ₹850 का, राइट। नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, फॉर्च्यून इंक्रीज होना। नेक्स्ट डे उसको प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स उन्होंने ब्रैकेट में दिया है फॉर्च्यून कितने का, ₹1200 का। द फॉलोइंग वीक ही इंकर्स अ लॉस, उसके अगले हफ्ते उसको लॉस हुआ। लॉस का मतलब फिर क्या हो गया, डेथ। कितने का हुआ जी, ₹450। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनेंशियल स्टैंडिंग। समझ आया ना। अगर अब मुझे फॉर्च्यून डेप्थ ही नहीं पता होगा, मेरा तो गया क्वेश्चन। अब पहले इसको सीक्वेंस में इक्वेशन में लिखना है। सबसे पहले इसको क्या हुआ है, लोन लिया है, यानी कि नेगेटिव में पैसे लिए हैं उसने बैंक से। तो मैं क्या लिखूंगी, -850 प्लस अगली बार उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कितने का, 1200। तो हम क्या लिखेंगे, +1200। फिर क्या हो गया, लॉस, प्लस ऑफ -450, माइनस माइनस प्लस, तो -1300 प्लस 1200 कितना आ गया, -100 रुपीज। तो ये 100 रुपीज का उसको क्या हुआ है, ₹100 का लॉस हुआ है, दैट मीन्स डेट है। उसने 850 का लोन लिया पर वो लोन चुका नहीं पाया, क्लियर। उसको स्टिल अगले हफ्ते भी क्या हुआ है, लॉस। गॉट इट। अब बिजनेस ऐसे तो नहीं होता कि मान लो मैंने आज 100 रुपए के पेन खरीद लिए, अगले दिन मैंने तुम्हें आके 200 के बेच दो, मैं बिजनेस बंद कर दूं, नहीं। बिजनेस शुड बी अ लॉन्ग रन, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। गॉट इट, समझ आ गई जी। 2 क्वेश्चन समझ आ गए, ओके। क्वेश्चन 3 तो बिल्कुल ही आसान है, देखो। अब तुम बताओगे, मैंने तुम्हें ब्रह्मगुप्ता के रूल्स लिखवाए हैं, यक्ष लिखवाए ना 5 रूल। कहते कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्तास लॉ, ब्रह्मगुप्ता के लॉ यूज करने हैं। इसका मतलब जहां पे मुझे कैलकुलेशन करनी है वहां पे मुझे उसका लॉ लिखना पड़ेगा। एग्री। देखो फर्स्ट पार्ट है -12 इंटू 5, क्या कहते हैं ब्रह्मगुप्ता का लॉ, when a debt is multiplied with a fortune, नहीं बोला नहीं तो ये बनेगा तो यही ना, when a debt is multiplied with a fortune will give you a debt, यही होगा। एग्री। चलो फिर तो आंसर कितना आएगा, -16। हाँ जी रेडी, हाँ बोलो। चलो सेकंड में क्या लिखोगे बताओ, -8 इंटू -7, क्या था, अ डेप्ट is multiplied by a debt will give you a fortune। पढ़ा है, लिखा है, वही लिखना है। A debt is multiplied by a debt will give you a fortune। ठीक है जी। तो आंसर कितना आएगा, 56। लेकिन राइटिंग दैट स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर। थर्ड पार्ट, 0 माइनस -40, -14 आएगा आंसर, है ना, यही आएगा। जीरो किसमें, जीरो तो जीरो होता है ना, ना वो पॉजिटिव में काउंट करते, वैसे वो पॉजिटिव होता है।
तो आप क्या लिख सकते हो, व्हेन अ फॉर्च्यून, है ना, या फिर व्हेन अ शून्य, when -14 is subtracted from a shunya will give you 14 na, that means when debt is subtracted from a shunya will give you fortune, क्या देगा वो, fortune। क्लियर, मतलब मुझे हर आंसर माधव किस टर्म्स में करना है, फॉर्च्यून और डेप्ट। फोर्थ पार्ट, -20 डिवाइडेड बाय 4, बोलो, व्हेन is divided by fortune will give you debt। हाँ गाइस, when ये क्या है, debt, ये क्या है, fortune, when a debt is divided by fortune will give you, आंसर कितना आ रहा है, नेगेटिव, debt। एग्री। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करो, जिनके पास नहीं है वो स्टेटमेंट लिख लो। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्ट, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्ट why subtracting a negative number, why subtracting a negative number is same as the adding positive number, क्यों होता है। क्वेश्चन समझ आया, नहीं, कहते रियल लाइफ एग्जांपल देने, किसके ऊपर, why subtracting a negative number, subtracting a negative number is same as adding a positive number। हाँ जी, है ना। एग्जाम्पल इन्होंने दिए 10 माइनस -5, ये 15 के बराबर है ना। क्वेश्चन सेज कि 10 में से -5 को माइनस करा था, अगर मैं 10 में 5 ऐड करती तो भी आंसर सेम ही आता, एग्री ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, कोई रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ में बताओ कहां पे होता है, सोच के देखो, इन योर डे टू डे लाइफ कहां पे आपको, ये रियल लाइफ का मतलब होता है डे टू डे लाइफ, कहां पे आपको ये चीज दिखती है, सोचो कोई ऐसी एग्जांपल, कुछ भी डे टू डे जहां बोल रहे हो कि किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से माइनस करने पे वो पॉजिटिव ही हो जाए। बताओ, सोच के देखो। तुम लोगों ने करा है, मैं तुम्हें बताऊं कहां पे, मान लो हमने किसी से कोई चीज बाय करी, आपने देखा कई बार मम्मी पापा एक्सचेंज करते हैं और अंकल बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, कम मतलब छुट्टे पैसे नहीं है या मैं चेंज नहीं दे सकता, तो वो ऊपर की चेंज खुद दे देते हैं और उनसे पैसे ज्यादा वापस ले लेते हैं। मान लो, मैं बताते हैं, ऐसा होता है ना, होता है। मान लो मैंने 22 रुपए की चीज खरीदी, कितने की खरीदी, 22 की। अब अंकल को मैंने कितने दिए, 30 रुपए, अंकल को मुझे कितने वापस करने थे, 8 रुपए, है ना। बट वो कहता है कि मेरे पास एक्सचेंज नहीं है, आप मुझे 2 रुपए दे दो, मैं आपको 10 का नोट वापस कर देता हूँ।
करते हैं ना इसे, तो रियल लाइफ एग्जांपल है, सीधा माइनस कर लो या उसमें नॉर्मली प्लस कर लेते। अगर पहले ही 20 प्लस 2 दे देते तो 22 हो जाता। एग्री ना? और सोचो, बैंक के एस्पेक्ट से भी सोच सकते हो, कोई क्रेडिट डेबिट पे। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क ही रहेगा कि लोग सोच के आओगे अपने एंड से एग्जाम्पल, कि खाना खाते हुए कोई एग्जाम्पल बन रही है, कहीं से तो कुछ बनेगी, बन जाती है ना? बनेगी, बनाओगे, पेपर में किसने लिखनी है? आपको लिखनी है। कंसेप्ट मैंने बता दिया। कंसेप्ट ये पता चल गया कि एक नंबर में नेगेटिव को माइनस कर दो, ये सिंपली उसी का पॉजिटिव ऐड कर देती तो आंसर क्या आता? सेम। क्या वो सिचुएशन सेम है? रियल लाइफ में कहीं पे इंप्लीमेंट होती है ये सिचुएशन? ये सोचना है। क्लियर? तो 3.2 एक्सरसाइज करके आओगे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही था, फॉर्च्यून और डेप्थ, है ना, जिसपे हमें मेन फोकस करना था हमारी बुक के हिसाब से। जाने के लिए वैसे मैंने नहीं बोला। डन जी, डन, ठीक, ये हो जाएगा। 3.2 इज डन। 3.3 कल वाली क्लास में हमने कर ली थी, राइट? अब देखो 3.4 के लिए नंबर लाइन सबको आती है कि नहीं? अभी भी हमने डिस्कस कर ली थी, क्या था? सेंटर में शून्य, जीरो, पॉजिटिव वाले नंबर्स फॉर्च्यून, नेगेटिव वाले नंबर्स डेप्थ। एग्री? ठीक है। चलो, अब हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। बेटा रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सारी फ्रैक्शंस क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, रेडी? देखो सबसे पहले 8/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना कैसे करोगे? 8/5, देखो मैं बताती हूँ। तुमने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है जी, 0, 1, 2, 3, -1, -2, राइट? ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना, वो आपको बता रहा है कि एक ब्लॉक को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितना नंबर है? 5। तो यानी कि मुझे अपने नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 5। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5। हो गया जी? 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना? अगले वाले में को भी करना है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, डन। अब देखो शुरू कहां से करोगे? ये हो गया 1/5, ये नंबर हो गया 2/5, ये नंबर हो गया 3/5, ये नंबर हो गया 4/5, और ये नंबर हो गया 5/5। 5/5 कितना देगा? 1 देगा। चलो आगे 6/5, 7/5, 8/5। मुझे क्या रिप्रेजेंट करना था? 8/5। तो मेरा फाइनली नंबर कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया 8/5। आई बात समझ? आई जी समझ? खुद करो अगला नंबर रिप्रेजेंट। -7/4 करना रिप्रेजेंट। -7/4 कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी हर ब्लॉक? 4। गुड।
हाँ ताजवी, यहाँ पहुंच गया, ये बना ली। अब 0 1 2 -1 -2 यही करना है। ये रखा सेंटर में 0 1 2, इधर -1 -2, कितने पार्ट्स में, नेगेटिव साइड करना है डिवाइड मुझे। चल 1 2 3, राइट, 1 2 3। कहां से शुरू करूं, -1 से, क्या आ जाएगा, -1/4। अगला -2/4, -3/4, -4/4। अगला -5/4, -6/4, -7/4, -8/4। किसको रिप्रेजेंट करना था बेटा जी, तो ये आ गया -7/4। क्लियर, आ गया ना रिप्रेजेंट करना, नो इश्यूज, आ गया समझ। करो फिर, रिप्रेजेंट 2/3, लिख लो 2/3 -5/4 एंड 1/2, 1/2। ये तीनों एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तीनों एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। शो में ये कितना नंबर है, आगे नहीं, आगे नहीं, हाँ हाँ। अब 1 से 2 क्या है, मेरी गल सुनो, 1 कदों आऊगा जो 3/3 आऊगा, है ना। देख, मैं हमेशा क्या करती हूँ, पहला मैं इंटीजर्स लिखती है, राइट, क्या लिखती है, इंटीजर्स। देन यू हैव टू प्लॉट 2/3, यानी कि मैंने ना कितने पार्ट्स डिवाइड करने हैं, 3 पार्ट्स, 1 2, आ नंबर कितना वगैरह जी 1/3, मादर दिस शुड बी 2/3 एंड दिस शुड बी 3/3। तो मेरी रिप्रेजेंटेशन पहला केड़ा नंबर सी 2/3। अगली बार क्या है 1 1 एंड 2, 1 कंप्लीट है, इधर मिडिल जितने कोई नंबर होएगा जो तुम कह रहे हैं 1/2 है और ये 2 मिडिल होएगा ना, एग्री। 1 1/2 का मतलब क्या होया 1.5, 1 ਤੇ ਉਹਦੇ मिडल, राइट, तो इट शुड बी 1 1/2। अगला नंबर क्या सी -5/4। चलो चलिए 1 2 3, 1 2 3, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, then -5/4। So this should be the correct number. Clear? है ना, ओके, क्लियर।
जाना नहीं। So first question is done. 3.4. तुम देखो 3.4 the second question. Now let me tell you, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ writing rational numbers. Writing rational numbers between given two numbers. है ना? Right? So question says -1/2 and -1/4. बेटा जी whenever you have to write rational number, सब तो पहला होना था denominator सेम कर लो। क्या कर लो? denominator। ਇਹਦਾ कितना है 2, ਇਹਦਾ कितना है 4, which is easy to change। 2 वाला तो it should be -2/4 1/4। ठीक है, multiply and divide by 10, याद है? तो क्या आ गया? -20/40 and Vidansh 10/40। इधर in between 3 numbers लिखने हैं। How many? 3। So it should be minus, उस तरफ जाओगे है ना, 19/40 -18/40 -17/40। ਹੁਣ ਚਾहे मैनू B क्यों ना कह दिंदा, मैं B क्यों ना कह दिंदा, मैं लिख दिंदी। एग्री? क्लियर? So -19/40 -18/40 -17/40। It can be possible तुसी लिख दे 1/40 2/40 3/40। All answers are correct. Agree? Sure? Last question for the day. Question number 3. सिंप्लीफाई करना है -1/4 प्लस 5/12। कर सकते हो? क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर से मेक इट एंड डू इट। क्या आना चाहिए डिनोमिनेटर? 12। So -3/12 plus 5/12. So it's going to be 2/12, right? And then further it's going to be 1/6. Clear है? So your work is to complete till 3.4's third question. ठीक है जी? अब जिनको जो आज आए थे उन्हें 3.2 और 3.4 के पहले 3 क्वेश्चंस करके आने हैं। उनको ये सब फॉर्च्यून डेप्थ सब याद होना चाहिए।